हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम आपको पता है सभी को आप सभी को पता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट की समीक्षा करते हैं बढ़िया से, बिल्कुल डिटेल्ड वाइज, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल का नाम अंतिम समीक्षा है। तो स्वागत है आपका अंतिम समीक्षा में। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है मैप्स की, जो कि हमारी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसको हम विजुअलाइज करते हैं मैप के थ्रू। और कल मैंने पहली वीडियो डाली थी जिसका रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। इसका मतलब ये नहीं कि व्यूज़ आ गए बहुत हज़ारों में। जितने भी व्यूज़ आए अभी तक की वीडियो में, जितने भी व्यूज़ आए, मान लो 100 से व्यूज़ आए हैं, तो उसमें से लोगों ने 80 से 85% उस वीडियो को पूरा देखा है, ठीक। तो ये मतलब कि एक डाटा मैंने देखा था, तो कल की वीडियो से मैं इम्प्रेस था। तो जाहिर सी बात है अभी आप ऐसे ही बने रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था पहला चैप्टर, जो कि एक्सटेंट इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड था। आज हम देखेंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक। तो इसका क्या है ना, मैं ये एक किताब से बना रहा हूँ, ठीक। किताब से चैप्टर में क्या क्या है उसको पढ़ के और उसके बाद एनालाइज करके थोड़ा सा एआई की मदद से बना रहा हूँ। तो उसमें क्या है, धीरे धीरे हर चैप्टर वाइज क्या होगा, टाइम लगेगा, ठीक। एक दिन में चैप्टर पहले, दूसरे दिन में दूसरे, तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे अपडेट आते रहेगा तो मैं किताब को भी अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। ये एक मैं किताब बना रहा हूँ ऐसे करके, जो आपको हेल्प करेगी, ठीक। इसमें सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल भी अगर आपको चाहिए रहेगी तो ये किताब। क्योंकि क्या है ना, जो ज्योग्राफी है वो विजुअलाइजिंग का खेल है सारा। तो आज हमारा है चैप्टर दूसरा, जो भी है इंडियन, इन द इंडियन यूनियन, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है, ठीक। ये बेस्ट बंदा बता रखा है तो आप देखिए ना। बाकी ये है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी की बात, ठीक। 2 यहाँ पर है, 3 4 5 6 7, एक और दिल्ली और चंडीगढ़, 8 9। 9वें कैसे, अब इसमें एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया सब मेरे ख्याल से, है ना। ये मणिपुर और नागालैंड तो है ही नहीं। थोड़ा सा ना देखना, ध्यान रखना ये बात है कि मैंने एआई से जनरेट कर रखा है, थोड़ा बहुत मैंने एडिट कर रखा है, जो गलती हो रखी है। बट फिर भी अगर कहीं पे गलती होती है तो उसको आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ और एआई तो एआई है, एआई तो इंसान से परफेक्ट तो हो नहीं सकता ना, कितना एआई है कर लो। तो ठीक है, चलो दूसरी बात हम करें, ए स्टडी इन स्केल द जियांस, यानी कि कौन कौन से सबसे बड़े हैं। अच्छा एक बात और, हमने कल की वीडियो में ये चैप्टर कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन क्या हुआ ना, वहाँ पर मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो वहाँ पे मैं 1 और 2 चैप्टर दोनों साथ में कर लिए थे, लेकिन आज हम सेकंड चैप्टर को फिर से दोबारा से कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि वो मैंने साथ में बना लिए थे, तो उतने अच्छे से बन नहीं पाया था, उतने अच्छे से हम कर नहीं पाए थे उसको। आज करते हैं। तो ये है, सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, अब महाराष्ट्र है तीसरा। लेकिन ये ऐसे में बना रखे, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये तो बस एक वो दे रखा है ना, मैप का वो ऐसे करके सीड में दे रखा है, ठीक है। ये महाराष्ट्र ही हाँ है, मत सोचना। अब बात करें इसके बाद कि स्टेडिंग्स के तक कॉम्पैक्ट स्टेट कौन कौन से हैं, यानी कि छोटे स्टेट। अब ये जो बैकग्राउंड में बिल्ड रहा, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। इसको माइंड में मत रखना कि ये राजस्थान का मैप, इंडिया का मैप होना चाहिए था यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो। लेकिन इंडिया का मैप भी यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ऐसे करके, ऐसा कुछ है हाँ? ठीक है, डिटेल में बना दिया। अब इसकी लोकेशन क्या है, गोवा सबसे स्मॉलेस्ट है, सबको पता है। इसके बाद सिक्किम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम आई, और उसी के साउथ वेस्ट में, यानी कि सिक्किम के साउथ वेस्ट में त्रिपुरा है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक। अब इसकी बात करें तो यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो लद्दाख द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, और जो स्मॉलेस्ट है वो लक्षद्वीप, ओके। ये स्ट्रिंग ऑफ 36 कोरल आइलैंड है, कहाँ, लक्षद्वीप में। इसके बाद देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एनोमलीज की, तो द सीजनल कैपिटल्स, यानी कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। जो यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर, उसको क्या कर रखा है, कैपिटल सिस्टम को मैनेज करने के लिए, किससे, क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो समर कैपिटल श्रीनगर, जम्मू विंटर कैपिटल। अब इसको याद कैसे करोगे कौन सी कैपिटल है, तो समर में एस छुपा हुआ है, श्रीनगर में भी एस छुपा हुआ है। तो बस यही ट्रिक होती है जो रिलेट कर लेती हैं और उसी से हमें याद हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई इस चीज़ को याद करने के लिए भी एक अलग से ट्रिक बनाओ, ऐसे करके कुछ लिख दो, है ना। तुम उसको याद करोगे, फिर उसके बाद उसको याद करोगे, और एग्जाम में ना ये ट्रिक ट्रिक कुछ याद नहीं होती अगर तुमने एक या दो बार ही पढ़ा हो। हाँ, अगर कोई बहुत फेमस ट्रिक है जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो यूनिवर्सल है। लेकिन हर चीज़ के लिए ट्रिक यूज़ करना बेवकूफ़ी होती है भाई लोगों। तो ये थोड़ा सा बच के रहना ट्रिक वालों से। अब हाँ, जो रिलेट करके बता रहा है, रिलेट करना है, ये भी होने को ट्रिक है, लेकिन ये रिलेट
रिलेशन ना उनके अंदर क्या रिलेशन नहीं आ रहा। तो वहाँ पे क्या है, वो ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही वो एक्यूरेट, बिल्कुल देखते ही वो ट्रिक क्या था कि वो क्या थी, और मैं ट्रिक नहीं बनाता, मैं बस शब्दों से ही रिलेट करता। इसके बाद स्कैटर्ड टेरिटरी कौन सी है जो हमारी फैली हुई है, वो है हमारी पुदुचेरी की। पुदुचेरी की 4 जगह फैली हुई है, माहे, पुदुचेरी, कराईकल और यनम में, ठीक है, 4 जगह फैली हुई है। अब इसका देखो, हमें सबको पता है 4 जगह है, लेकिन एग्जाम पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है नए तरीके से। सबसे ऊपर टेरिटरी है आंध्र प्रदेश में, यनम। उसके बाद 2 टेरिटरी है पुदुचेरी में, तमिलनाडु में, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, माहे में, केरला में, ठीक। अब बात करें हम चैलेंज बाउंड्रीज, तो देखो उत्तर प्रदेश की शेयर करती है एक कंट्री से, नेपाल से, ठीक। एक कंट्री ये नेपाल है, ये यूपी का है, ये उत्तराखंड का है, और 8 इंडियन स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली से ये सेपरेट है। जैसे बिहार हो गया 1, झारखंड 2, छत्तीसगढ़ 3 और मध्य प्रदेश 4, राजस्थान 5, हरियाणा 6, दिल्ली यूटी है तो ये इसको ये देंगे, और हिमाचल प्रदेश 7 और उत्तराखंड 8, यानी कि 8 स्टेट हो गए, एक यूटी होगी और एक तमटी हो गई। तो ये जो उत्तर प्रदेश हमारा यूपी है, ये बहुत बड़ा एरिया है इसका। बात करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट रीजन की, यानी कि जो 7 सिस्टर होती है और एक ब्रदर होता है, ठीक है, हमने कल इसकी बात करी थी। तो यहाँ पे 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये है आपका असम, ये असम है, ये मेघालय, ठीक है। और जो ब्रदर है, ब्रदर बोलते हैं सिक्किम को, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये मैं बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें हैं 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और द ब्रदर का इसमें सिक्किम है। अब यहाँ पे चिकन नेक भी बोलते हैं, भारत की जो चिकन नेक है उसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक। ये क्या है, हमें पूरे इंडिया से और जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है जो, उससे हमें कनेक्टिविटी देता है, बहुत पतला सा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक। बात करें वाइटल लिंक यही है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर द चिकन नेक, ठीक है। डिस्पाइट द मैसिव इंटरनेशनल बॉर्डर, द एनईआर इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ मेनलैंड इंडिया थ्रू ए सिंगल नैरोड स्ट्रिप ऑफ लैंड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। कोई पूछे चिकन नेक कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है जो इसमें ही है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है वेस्ट बंगाल, ये भी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये भी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और ये भी वेस्ट बंगाल का पार्ट है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, और देखो इससे ही मैं रिलेट करा के मैं बता दूंगा आपको। वो ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जहाँ पे समुद्र भी है, समुद्र से भी टच होता है। देखो ये जो वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पे मैरीन ड्राइव से भी रिलेटेड है, मतलब कि टच है, समुद्र से भी है और इनलैंड से भी है, और ये पहाड़ों से भी है, हिल स्टेशन से भी है। तो क्योंकि यहाँ पे दार्जिलिंग वगैरह ये है, ये पहाड़ी एरिया है, तो ये कहाँ है, वेस्ट बंगाल में तो है। तो ऐसे याद करना होता है, ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा चिकन नेक, जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब बात करें हम द urban एंकर, यानी कि द सिटी गुवाहाटी इन असम स्टैंड इन द लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस इन द रीजन। इस रीजन में, यानी कि 7 सिस्टर वाले रीजन में सबसे लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस यानी कि शहरी जो रीजन है वो कौन सा है, असम है। असम यानी कि गुवाहाटी, असम का भी गुवाहाटी, यहीं पे एयरपोर्ट भी बना है शायद अभी, एक है ना। ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड साइज, इट इज वाइडली रेफर्ड टू एज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अगर हमें फ्लाइट से जाना हो तो यही गुवाहाटी में उतरेंगे, जो भी है मतलब, ये क्या है, वाइडली रेफर्ड एज द गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। बात करें इसके बाद, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ ऑल, ठीक है, चलो अब ये तो आप देख लेना इसका क्या है, कहाँ से है। तो ये चीज़ थी आज की दूसरी चैप्टर में। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और, ये अब 9 मिनट की बनी क्लास, क्यों बनी 9 मिनट की, क्योंकि हमें सबको पता है इन कहाँ पे क्या है, बस हम क्या कर रहे हैं ना, इस क्लास के थ्रू हम विजुअलाइज कर रहे हैं चीज़ें कहाँ पर है, ठीक है। जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको देखना है देखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पीडीएफ से भी तुरंत देख सकते हैं, यूट्यूब में देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।